सही। चले, मैंने एक फोल्डर बनाया था, ठीक है, रिस्पॉन्सिव के नाम से। और ये मैंने इसको विजुअल स्टूडियो में खोल भी लिया है यहाँ पे। सही है, वो जो सारा प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का वो मैं कर लेता हूँ। न्यू फाइल, इंडेक्स, सॉरी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। टर्मिनल, ये मेरे पास आ गया न्यू टर्मिनल। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ से बड़ा। और शुरू शुरू से तो सबसे पहली कमांड क्या थी? npm को हमने इनिशियलाइज करना है डैश वाई के साथ। तो ये इनिशियलाइज होगा तो हमारी एक फाइल यहाँ पे बन जाएगी पैकेज डॉट जेसन के नाम से, ठीक है। इसके बाद हमारा वो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था कि npm इंस्टॉल करे डैश डी टेलविन सी एस एस, ठीक है, पोस्ट सी एस एस, और क्या था यहाँ पे, ऑटो प्रीफिक्सर, ऑटो प्रीफिक्सर, ठीक है, और एक लास्ट वेट, वेट के नाम से, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एंटर। इसको अलहदा अलहदा भी इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। आप यूँ लिखेंगे npm इंस्टॉल डैश डी टेलविंड सी एस एस, फिर उसके बाद जब वो इंस्टॉल हो जाएगा फिर अगली कमांड npm पोस्ट सी एस एस। या आपने अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल करनी है जो जो कि npm के थ्रू इंस्टॉल होती हैं, उनको आप एक ही लाइन में ऐसे लिख के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इनिशियलाइज कर दूंगा npx tailwind css init, ठीक है। ये दूसरी कमांड थी, ठीक है। और एक काम क्या था, पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पर आपने लिखना है बिल्ड, और ये आपने चला देना है इसको वेट सर्वर को, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको, और ये इसको मैं कर देता हूँ बंद यहाँ से। और क्या कमांड थी कि और क्या थी कमांड? अच्छा, टेलविंड इनिट के साथ अगर हम डैश पे लिखते तो पोस्ट सीएसएस वाली फाइल भी क्रिएट हो जाती, लेकिन अभी वो नहीं हुई, तो हम उसको हाथ से बना देंगे। पोस्ट सीएसएस डॉट कॉन्फिग, ठीक है, डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। और इसके अंदर जो लिखना है, क्या लिखना है वो, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सीएसएस, और इसके बाद ये वाली जो लाइंस हैं पोस्ट, ये वाली, इसको कर देनी है कॉपी, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करना है, सेव कर देना है, इसको कर देना है बाद, ठीक है। एक फाइल आपने बना लेनी है, उसको नाम देना है आपने सी एस एस फोल्डर बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो अब अलग अलग यहाँ से फोल्डर बनता है वैसे तो न्यू फोल्डर, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे स्लैश स्लैश से पहले जो भी चीज़ें होंगी वो फोल्डर बन जाएंगे, ठीक है। तो स्टाइल डॉट सी एस एस, ये हमारी सी एस एस बन गई है। इसके अंदर मैं शामिल कर देता हूँ क्या नाम है वो, यूटिलिटी, क्या इसको कहते हैं, टेलविंड, तो बोल देता हूँ टेलविंड, और बेस, टेलविंड, और यूटिलिटीज और कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये चीज, इसको किया सेव, और इसको मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलाता हूँ HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे आ गया है, ठीक है। टाइटल में इसको दे देता हूँ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ठीक है। और मैं अपने CSS को इसमें शामिल कर देता हूँ, लिंक CSS, और CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। और अब मैं अपने वीट जो सर्वर है उसको चला देता हूँ, ठीक है। npm स्टार्ट रन, सॉरी, npm रन, और बिल्ड जो हमने नाम रखा था वीट का, सही है। इसको मैं चलाता हूँ ऐसे, और ये हमारा सर्वर बन गया है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास खुल जाएगा ऐसे। तो हमने बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ नहीं लगाई थी,
इसलिए कुछ भी शो नहीं होगा। शो करवाने के लिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, div एक बनाता हूँ, ठीक है। इसको नाम इसके अंदर एक क्लास में शामिल करता हूँ, कंटेनर। कंटेनर, और जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये बन जाएगा ऐसे, div कंटेनर। और मैं इसको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। उस पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ दिस, दिस क्या चीज़ है ये, हम दिस इज रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव वेब क्लास। सेव किया मैंने इसे, और पेज हमारा ऑटोमेटिकली वो भी हो गया है, क्या कहते हैं, रीलोड, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा ये इस फॉन्ट में आए, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारे पास जो सी एस एस टेलविंड है, टेलविंड सी एस एस, वो शामिल हो गई है, ठीक है। लेकिन इसकी क्लासेस नहीं इस्तेमाल होंगी, क्या कहते हैं, हमें नज़र नहीं आएंगी। क्यों नहीं नज़र आएंगी? क्योंकि कंटेंट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। मैं इसके अंदर लगाता हूँ कंटेनर, और बीजी क्लास, बीजी कलर, कलर में रख देता हूँ इसका स्लेट, नहीं इसके अंदर नहीं, इसके अंदर लगाता हूँ बॉडी के अंदर, क्लास कलर बीजी, सॉरी बीजी। और ये मैं लोड करता हूँ इसे, स्लेट कलर कर देता हूँ हल्का, 400, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि इसके अंदर जो कंटेंट, जो कलर टेक्स्ट है, उसका कलर नजर आए। टेक्स्ट का क्या कलर रखें? इंडिगो, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ कि ये कलर ये वाला, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ सेव। और हालांकि ये डाउन रीलोड हो गई है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं कि भैया आपने इसको शामिल कौन कौन से पेजेस में करना है, ठीक है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई जितने भी पेजेस हैं सब में शामिल कर दो। अब जैसे ही इसको चलाएंगे, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसका एक क्लास लगाता हूँ, इसकी टेक्स्ट इंडिगो के साथ इसका बैकग्राउंड कलर बीजी, और बीजी कलर जो है ना वो इसका कर देते हैं ग्रीन, वाइट कर देते हैं, सॉरी वाइट। सेव, ये अब चेक करें, ठीक है। एक क्लास बन गई है, और उसके अंदर ही कुछ चीजें, कंटेनर, अच्छा एक कंटेनर भी बेसिकली एक क्लास है, ठीक है, टेल विंड की। तो मैं इसको कंटेनर को हटा के, तो ये देखें, सही है। चेक करें हुआ क्या था। जब कंटेनर की क्लास लगी हुई थी, तो उसने एक कंटेनर बना दिया था। जो कंटेनर होता है उसका एक अपना मतलब एक विड्थ होती है, ठीक है, स्क्रीन के हिसाब से। तो ये यानी कि यहाँ पे आप देखें, डिव क्लास, डिव को यहाँ तक रख के उसकी विड्थ उसने रखी, और ये उसने मतलब दोबारा जो बॉडी वाला हिस्सा था वो शामिल कर दिया। मैं इसको कहता हूँ भाई आप इस कंटेनर को, ये क्या करता है, ठीक है, कंटेनर को हटा दिया, ठीक है। कोई और नाम रख सकते हैं आप, माई कंटेनर, या वेबसाइट के नाम के साथ, जैसे आपकी वेबसाइट का नाम है एबीसी, तो आप रख सकते हैं एबीसी कंटेनर, यानी इस तरह करके कि वो कंटेनर हो लेकिन साथ सिर्फ कंटेनर ना हो, सिर्फ जो कंटेनर है वो क्लास है, ठीक है। तो मैंने इसको किया सेव, और ये हमारे पास आ गया ऐसे, नहीं सेव नहीं किया, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अच्छा मैं आपको बताना चाह रहा था, रिस्पॉन्सिव के अंदर स्क्रीन के साइज होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास है रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेलविंड के अंदर, हमारे पास कुछ ब्रे यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं, यानी 640 से बड़ी स्क्रीन हो या 768 से बड़ी स्क्रीन हो, ठीक है, 1000। तो अगर हम इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नॉर्मल में वो क्या होगा, वो फुल स्क्रीन होगी हमारे लिए, ठीक है। जो भी हम कोड करेंगे वो फुल स्क्रीन के हिसाब से करेंगे। लेकिन जब वो फुल स्क्रीन के हिसाब से किसी खास स्क्रीन पे चलेगा, तो हो सकता है वो शो सही ना डिस्प्ले हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई जो ये वाली वेबसाइट है, वो अगर मतलब नॉर्मल स्क्रीन, अगर हम इसमें से कोई भी इस्तेमाल करेंगे ना, इसमें से एम डी, ये 5 हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और
डबल एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो अगर हम इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, तो वो जो है ना, मिसाल के तौर पे मैं एस एम इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका ब्रेक पॉइंट होगा 640 पिक्सल। 640 पिक्सल से पहले वो इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, 640 पिक्सल से लेके, मतलब वो बड़ा जब जैसे स्क्रीन का साइज 640 पिक्सल से बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे मैं इसका एक काम करता हूँ कि ये वाला जो है ना पेज, इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ ऑन, इस स्क्रीन को यहाँ से रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे 640 पिक्सल से छोटा। यानी जब भी आपने वेब डिजाइनिंग करनी है और उसको रिस्पॉन्सिव पेज बनाना है, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो आपका नॉर्मल पेज है ना, वो 639 पेज पिक्सल तक है, सिफर से लेके 639 पिक्सल तक। क्योंकि जब भी आप कोई ब्रेक पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज वगैरह, तो उनके ये ब्रेक पॉइंट्स लग जाएंगे। ठीक है, कि जैसे स्क्रीन मिनिमम विड्थ उसकी मिनिमम विड्थ से 640 पिक्सल से ज्यादा होगा, उसका वो जो आपने स्टाइल लगाया होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? कोई भी आपने ब्रेक पॉइंट लगाया होगा वो उसके हिसाब से तब्दील हो जाएगा। तो आपने अपने जिस जगह पे भी लगा रहे हैं उसको बताना है कि भाई, मिसाल, अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा नॉर्मल पेज है, सही है, कि जिसके अंदर ये चीज ऐसे डिस्प्ले हो रही है कि इसका जो हमने डिव लगाया है उसका बैकग्राउंड वाइट है, और उसका कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो हमने क्या लगाया था यहाँ पे, इंडिगो। ठीक है, टेक्स्ट का कलर इंडिगो है और उसका बैकग्राउंड वाइट है। अब हम इसको कहते हैं, अगर मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे स्क्रीन लगानी है, ठीक है, मैं स्मॉल स्क्रीन की बात कर लेता हूँ। स्मॉल स्क्रीन, ये देखें, ये यहाँ पे आ गया, सबसे टॉप पे है एस एम मीडिया स्क्रीन, जिसकी मिनिमम विड्थ 640 पिक्सल होगी। मैं इसको लगा देता हूँ उसके, यानी इसको लगाने का तरीका क्या है, एस एम मीडियम या लार्ज जो भी है उसके आप लेटर लगाएंगे और उसके बाद कॉलन लगा देंगे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि स्मॉल, जब स्क्रीन से बाहर निकले ये वाला कंटेंट, तो उसका जो टेक्स्ट का साइज है, टेक्स्ट कैसे लगाते हैं साइज, नहीं, फॉन्ट के साथ लगा, फॉन्ट साइज उसका हो जाए लार्ज, नहीं, फॉन्ट के साथ, टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट डैश, हाँ ये रहे। तो मैं उसे कहता हूँ कि टेक्स्ट का जो साइज है वो बेस लाइन में 16 पिक्सल। ठीक है, ये 7 पिक्सल आ रहे हैं उसके। टेक्स्ट बेस, ये चेक करें। ठीक है, वो कहता है कि 16 पिक्सल का होगा। सही है, यानी कि स्मॉल स्क्रीन से बाहर जैसे ही आए। और फिर मैं उसे कहता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन से बाहर उसका बीजी बैकग्राउंड जो है वो हो जाए स्लेट की बजाय कोई और दिखाए कलर, ग्रे। ठीक है, ग्रे, ग्रे भी नहीं सही, जिंक, स्टोन्स, ये कर लेते हैं चलो। ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐसा हो जाए और टेक्स्ट उसका वाइट ही रहे। ठीक है, फिर मैं उसे कहता हूँ एस एम की बजाय मीडियम पे अगर वो आए तो उसका टेक्स्ट साइज वो हो जाए बेस, बेस के बाद आता है लार्ज, लार्ज साइज हो जाए। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है बीजी, वो हो जाए कोई, तो रेड कर दे यार, रेड, कितना रेड हो उस डिस्टेंस हो जाए, बीजी डैश, ओ सॉरी, मैंने एम डी की बजाय एम बी लिख दिया, एम डी। ठीक है, अब इसके बाद बीजी और रेड, कितना रेड हो, बस ये हल्का सा रेड हो जाए। ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाए। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, ग्रे का भी ये वाला 800। ठीक है, टेक्स्ट, अब ये देखें टेक्स्ट
यहाँ पे वो नीचे उसने लाइन एक डिस्प्ले करवा दी है। उसने कहा है कि भाई टैक्स तो पहले भी इस्तेमाल हुआ है, जबकि मैंने ये कहना था कि भाई नहीं, टैक्स एमडी वाली जो प्रॉपर्टी ना उसके ऊपर चेंज हो। सही है, अब ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि लार्ज वाली अगर आए यहाँ पे, यानी कि लार्ज वाली स्क्रीन आए, तो फिर क्या करें। फिलहाल ये वाला चला के देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको सेव कर दिया। किया क्या है, मैंने उसको बताया कि जो आर्म स्क्रीन है, आर्म स्क्रीन जो भी हो, उसके लिए टेक्स्ट जो है ना वो कलर ये इंडिगो होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फिर मैंने स्क्रीन का बता दिया कि अगर स्मॉल स्क्रीन की पॉइंट पे, ब्रेक पॉइंट पे पहुंचे, तो उसका साइज टेक्स्ट का क्या हो जाए, और उसका आपने बैकग्राउंड चेंज कर देना है। इसी तरह मीडियम का भी बता दिया। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं। मैंने इसको कर दिया सेव, और ये हमारे पास आ गई है स्क्रीन। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्क्रीन है। सही है, मैं इसको ऐसे एक दफा करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल स्क्रीन है। अब नॉर्मल स्क्रीन से जैसे जैसे मैं बड़ा करना शुरू करता हूँ, तो पहला ब्रेक पॉइंट क्या था, 640। ठीक है, अब ये देखें, ये नॉर्मल स्क्रीन है। पीछे का बैकग्राउंड देखें, टेक्स्ट का पीछे का बैकग्राउंड देखें, कलर देखें। जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, तो वो इंडिगो कलर है इसके पीछे। ठीक है, तो इंडिगो कलर को मैं बजाय मैं व्हाइट कर देता हूँ। किस पे वाइट करना है, सिर्फ स्मॉल पे वाइट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल से आगे जो हमने लिखा है SM। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं, टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया। सेव कर दिया मैंने इसे, और ये चेक करें। ठीक है, मैं दोबारा छोटा करता हूँ ऐसे, तो रिस्पॉन्सिव यानी कि जो छोटा है, छोटी स्क्रीन, उस पे जो लगाया हुआ था नॉर्मल, जैसे ही बढ़ता है 640 स्क्रीन पे आता है, उसने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा, साइज नॉर्मल ही 16 पिक्सल है। ठीक है, क्योंकि हमने स्मॉल पे साइज उसका बढ़ाया है। स्मॉल स्क्रीन पे उसका जो साइज था वो बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उसने बढ़ाया नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल ही इतना होता है। तो मैं यहाँ पे इसका साइज लार्ज कर देता हूँ, और इस लार्ज को मैं कर देता हूँ, इस लार्ज को हम एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। ठीक है, मीडियम के ऊपर। तो अब चेक करते हैं। ठीक है, अब चेक करें, इधर छोटा साइज था, जैसे ही स्क्रीन बड़ी हुई है थोड़ी सी, साइज बड़ा हो गया है। ठीक है, फिर जब उससे भी बड़ी हुई है, 768 पिक्सल मेरा ख्याल होता है, ये 768। ठीक है, 776 या कितना ही होता है, इधर देख लेते हैं। इसका ब्रेक पॉइंट 768 पिक्सल है। सही है, तो जैसे ही 768 पिक्सल पे पहुंचा, उसका बैकग्राउंड भी तब्दील हो गया, और उसका साइज भी तब्दील हो गया। ठीक है, और ये बाकी स्क्रीन के लिए इतना ही रहेगा। सही है, मिनिमम स्क्रीन के लिए जो था वो उसमें चेंज हो गया। तो इस तरह आप जो है ना वो अपने मुख्तलिफ डिव बना सकते हैं। हर डिव को ये नहीं कि जो बॉक्स बनाएंगे, वो उसके हिसाब से आप उसके स्टाइल, उसका साइज, उसकी विड्थ, उसकी सारी चीज़ें आप ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज करके, ये उसकी मीडिया क्यूरीज हैं। ठीक है, मतलब आपको वो अलग से जिस तरह मीडिया क्यूरीज लगाते थे CSS के अंदर, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस को हैंडल करने के लिए, तो रिस्पॉन्सिव इसकी यहाँ से हैंडल होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक तरह से। किस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आपने फ्लेक्स बॉक्सेस के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स की। उसके बाद आपने इनको मीडिया क्यूरीज के जरिए, यानी रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से आपने इसको हैंडल करना है। ठीक है, यानी छोटी स्क्रीन के ऊपर वो कैसे नजर आए, बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो कैसे नजर आए। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ फ्लेक्स बॉक्स की। और यार, इसको नहीं करना था, विजुअल स्टूडियो। जो इसको मैं कर देता हूँ बंद, और यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना देता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओपन। नहीं खुला।
ये सारा प्रोसीजर फिर दोबारा से करते हैं हम। न्यू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी वो सारा जो प्रोसीजर है वो कर देता हूँ। ठीक है, आप चेक करते रहें इसे। npm init डैश y। ठीक है, उसके बाद npm इंस्टॉल डैश डी tailwind css post css और प्रीफिक्सर, ऑटो प्रीफिक्सर। और उसके बाद वेट। ठीक है, इस जेसन वाली के अंदर जब तक वो इंस्टॉल होती है तो मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ बिल्ड। और यहाँ पर वेट। ठीक है, इंस्टॉलेशन भी हो गई है। एक मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई है से, क्योंकि जब ये इंस्टॉलेशन हो रही थी तो इस पैकेज के अंदर कुछ और चीज़ें लिखी जा रही थी। तो मैं अब उससे दोबारा करता हूँ बिल्ड और वेट। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चला देता हूँ npx tailwind css डैश init डैश p। ये जो प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये वाली भी फाइल आ गई है डैश p लगाने से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस वाली फाइल के अंदर आपने लिखना है यहाँ पे स्टार, और इसको बंद कर देना है सेव करके। और एक फाइल बनानी है सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। ठीक है, एंटर किया मैंने। यहाँ पे आपने वो शामिल कर देना है उसके टेलविंड बेस, टेलविंड यूटिल कंपोनेंट्स, टेलविंड और यूटिलिटीज। ठीक है, ये मैंने सेव किया और इसको बंद कर दिया। यहाँ पे आपने वो सर्वर चला लेना अपना। ठीक है, पहले आपने यहाँ पे HTML बेस ऐड करनी है और इसके साथ ही यहाँ पे सर्वर चला देना है। npm run build। ठीक है, ये सर्वर चल गया है। और ये हमने यहाँ पे शामिल कर देनी है लिंक, जो फाइल हमने CSS की बनाई थी, CSS स्टाइल CSS। ठीक है, और ये टाइटल दे देना है फ्लेक्स मॉडल मॉड्यूल। इसे करते हैं फ्लेक्स बॉक्स क्लास क्लास, ऐसे कर। ठीक है, और यहाँ पे मैं शामिल कर देता हूँ H1। इसको बोल के H1 नहीं करते, div। ठीक है, इसको रख देते हैं div डॉट मेन और इसके अंदर कुछ div बना देते हैं। ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ सेव। चलाया जाए नहीं, इसको मैंने चला दिया है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा काम कर देता हूँ यहाँ पे। क्लास बीजी स्लेट, हल्का सा कलर ऐसे कर देते हैं। और इसके अंदर हम उसको बताते हैं कि भाई आपके पास जो टेक्स्ट है वो 2 एक्सेल कर दे। सही है, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दे, सेव। ठीक है, और ये चेक करें। ठीक है यानी हमारे पास जो डिव हमने बनाए थे वो इस तरह आ गए।
सही है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इनके साथ क्लास और बीजी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रे, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इससे, ताकि ये नुमाया हो जाए। से कॉपी पेस्ट, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। ये इस तरह, मतलब ये इस तरह हो गया है। मैं थोड़ा सा इसे स्पेस दे देता हूँ। स्पेस की कैसे करेंगे, जस्टिफाई आइटम, ठीक है। मैं स्पेस एक्स कर देता हूँ इसमें, और ये थोड़ा सा गलत हो गया है। हाँ, स्पेस वाई, एक्स नहीं वाई, ये ऐसे, ठीक है। वर्टिकली मैंने उसको कहा था कि ऊपर नीचे, यानी कि जो होती है टॉप और बॉटम, इस तरह करके स्पेस दे दे। ये इस तरह हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये इस तरह सही नहीं लग रहा, ठीक है। मैं इसको बजाय ये डालने के, सही है। अब होता क्या है, वही बात जो मैंने आपसे पहले की है। पहले हम इसको फ्लोट इस्तेमाल करते थे, यानी ऐसे आगे पीछे लाने के लिए। ये तो ये जितनी जगह पड़ी है ना, यहाँ से लेके ये वाली सारी, मतलब ये खाली पड़ी है, तो इसको कोई ना कोई इस्तेमाल होना चाहिए ना। तो हमने इसको गायब कर देना है यहाँ से। हम क्या करेंगे, फ्लैक्स लगाएंगे सिर्फ। हाँ, ये फ्लैक्स क्या करेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, वो उसकी एक्स्ट्रा जगह जो उसके आगे होगी, उसको खत्म करके ऐसे बना देगा, ठीक है। अब ये क्योंकि साथ साथ हैं, हम इसका एक काम करते हैं, उसको कहते हैं भाई स्पेस एक्स जो है ना वो, यानी कि अब हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टल में आ गया ना, एक्स एक्सिस में आ गए, तो अब हमने इसकी स्पेस हॉरिजॉन्टल में देनी है, ठीक है। तो ये जैसे ही हम करेंगे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसका जो कलर है टेक्स्ट का, वो किधर है, टेक्स्ट का कलर हमने कहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया, यहाँ पे दे देते हैं, टेक्स्ट वाइट, सेव। ये टेक्स्ट वाइट हो गया है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने, इन सब के अंदर क्या देना है, थोड़ा सा खूबसूरत सा बना देते हैं ना इसे, पैडिंग, पी जो है, यानी टेक्स्ट की, हम्म, इसे हम डाल देते हैं यहाँ पे पैडिंग 5, हर एक के अंदर डाल देते हैं। सेव कर दिया इसे मैंने, ये ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं M3, ठीक है। तो ये ऐसे नजर आ रहा है, सही है। मैं इसको भी एक डिव के अंदर डाल देता हूँ, आउटर डिव बनाता हूँ मैं एक, ठीक है। इसको मेन की बजाय इसको मेन कर देते हैं, क्लास, ये वाला मेन है, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इस कलर का हो जाए थोड़ा सा, सही है। और ये वाला जो सारा काम है, Ctrl+X, इसके अंदर आ जाए, ठीक है। और मैं इसे करता हूँ थोड़ा सा, इसे कर ले, ठीक है। अच्छा, चेक करते हैं, ये ऐसे हो गया। अब मैं कहता हूँ कि जो इसके अंदर ये थोड़े से मैं ज्यादा बना देता हूँ, सी, पाँच, छ, सात, आठ, इसको मैं कर देता हूँ सेव, और ये ऐसे, ठीक है। और
इसके अंदर मैं थोड़ी सी पैडिंग डाल देता हूँ 5 ये ऐसे हो गया। अच्छा, फ्लेक्स जब हमने इस्तेमाल किया तो ये चेक कर रहे हैं आप मतलब कैसे कैसे आपने मतलब डिजाइनिंग जो करनी है साथ साथ प्रॉपर्टीज लगाते जाना है। ठीक है, आप अपने जेन से कि अब इसको कैसे होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये जो थोड़ा सा मतलब इस तरह जो जगह है ना इस तरह फ्लैट में वो थोड़ी सी और ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्या करते हैं पैडिंग जो है ना वो दोनों तरफ से उसने 5 5 की है। ठीक है, तो आप जो है ना वो पैडिंग वाई में ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप इसको कह दें एक्स के पैडिंग देखिए एक्स एक्स। ठीक है, और इसके साथ आप वाई शामिल कर दें, यानी कि पी वाई जो है ना वो डैश में देखें 3 है। इसको कॉपी करें कंट्रोल सी कंट्रोल वी इस तरह सब के अंदर शामिल करें। यस, तो ये अब ऐसे हो गया। ठीक है, एक बराबर से बटन से बना। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ना वो आप एक क्या कर सकते हैं फ्लैक्स हमें चेक करना था इस पे। ठीक है, सिंपल जो फ्लैक्स हम लगाएंगे ना तो मतलब आपने आप अपने जेन से करना है कि यार मुझे वर्टिकल चाहिए एलिमेंट्स, मुझे मतलब रोज चाहिए, या मुझे मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आप कहते हैं यार मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे। हो सकता है डायनामिक मतलब आप डेटाबेसेस में काम फर्ज कर लेते हैं, आप प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, आप अब वो पता नहीं है कि वो 8 प्रोडक्ट हैं 10 हैं मतलब 1000 प्रोडक्ट हैं, मतलब कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपको नहीं पता। ठीक है, यानी एक वेरिएबल काम आ गया है। तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, आप ये कहते हैं यार मैं मतलब उन प्रोडक्ट को एक स्क्रीन पे कितने आइटम्स होने चाहिए। ठीक है, और वो आप फिर स्क्रीन का हिसाब भी देखते हैं कि आप अगर मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे वेबसाइट खोल लेता हूँ दराज दराज डॉट पी के। ठीक है, जैसे ही अब ये देखें यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये एलिमेंट देखें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब अब जैसे ही मैं इस स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो फिर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट आई। सही है, अब ये इस साइज में स्क्रीन इसने दोबारा 6। वाह, दराज की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है हमें ये पता ही नहीं था। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिव है, वो नीचे स्क्रॉल नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है मतलब उसको स्क्रीन के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं की हुई। होना ये चाहिए था कि जैसे जैसे मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ बड़ी स्क्रीन पे 6 आइटम शो हो रहे हैं कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जैसे मैं कर रहा हूँ तो साइज यही होना चाहिए था और उसे एक यानी कि मतलब शो हो जाती हो। यानी अगर आप मोबाइल पे खोलेंगे दराज की वेबसाइट या एप्लीकेशन तो वहां पे एक लाइन में मतलब एक प्रोडक्ट ऐसे शो हो रही होती है वर्टिकली। ठीक है, तो ये होना चाहिए था आइडिया कि यार जैसे स्क्रीन छोटी हो तो ये जो कॉलम्स हैं जो 6 कॉलम हैं ये बजाय 6 के 5 हो जाते, और छोटी होती तो वो 4 हो जाते, और छोटी होती वो 3 हो जाते, और मोबाइल वाली होती तो वो 1 हो जाता। सही है, तो इस तरह आपने मतलब अपने जेन में बनाना है कि यार ये मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसको स्क्रीन के हिसाब से मैंने कैसे करना है, और फिर उसके आपने अच्छा उसमें उसको आपने बनाना कैसे है, यानी कि ये 5 6 ये कॉलम्स आपने बनाने कैसे है फ्लेक्स की मदद से। तो फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, इस तरह करके मतलब आप क्या करेंगे, आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि ग्रिड के अंदर जो ये जो डिव है मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाला मेन डिव है, इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट्स आएंगी जो चीजें आएंगी उसको कैसे हमने कितने उसमें डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार ये ना 4 आ जाए, यानी कि जब स्क्रीन खुले ठीक है तो वो 4 जितने भी नीचे डिव्स हों वो बस 4 की तादाद में यानी कि 4 कॉलम्स में आए। तो मैं इसको क्या करता हूँ फ्लेक्स कॉलम्स कॉलम ये वाला कॉलम। ठीक है, COL कॉलम, बल्कि इसकी क्या है नहीं ग्रिड सॉरी ग्रिड है उसकी। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ ग्रिड कॉलम, कितने कॉलम, 4 के कॉलम। इसको क्या सेव
और ये कहाँ पे, ये 2 क्यों चल रहा है? अच्छा, ये 2 चल रहा है, सही है। अच्छा, कुछ हुआ नहीं है, इसको इस्तेमाल करने के लिए करना क्या पड़ेगा भाई? ग्रिड, हाँ उसे बताना पड़ेगा कि ये ग्रिड है, फ्लेक्स नहीं। ग्रिड सेव ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़? स्पेस 3, हाँ एक्स एक्सिस में स्पेस है, वाई में तो है ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसको वाई में भी डाल देंगे भाई, स्पेस वाई 2 सेव, और ये ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो क्या है इसको, अच्छा ये हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन चीज़ों को देखते हैं कि अगर हमने उसको ग्रिड में डालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे लफ्ज ग्रिड, ठीक है, और उसको बता देंगे कितने कॉलम्स का ग्रिड बनाना है, ठीक है। और मैं इसको 3 करता हूँ कि 3 कॉलम्स का करना है, तो ये 3 कॉलम का ग्रिड बन गया, सही है। मैं उसको कहता हूँ भाई 2 का बनाना है, ठीक है, तो ये ऐसे 2 का बन गया, ऐसे, ठीक है। मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई आप एक काम करें, ग्रिड आपने रखना है, अ, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, अगर नॉर्मल है तो ग्रिड होना चाहिए 1, तो कॉलम उसका 1 होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट्स 1 शो होनी चाहिए। अगर स्मॉल साइज आ गया है तो फिर ग्रिड क्या कर दे, ग्रिड कॉल्स 2 कर दे, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ कि अगर मीडियम स्क्रीन आ गई है तो फिर ग्रिड के कॉलम्स 3 कर दे, ठीक है। इसी तरह मैं उसे कहता हूँ कि अगर लार्ज स्क्रीन आ गई है तो फिर ग्रिड के जो कॉलम है, कॉलम वो कितने कर दे, 4 कर दे। और अगर आ गई है एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, फिर ग्रिड के जो कॉलम है ऐसे, ठीक है। मैं कोई भी लफ्ज लिख रहा हूँ वो नीचे सजेशन दे रहा है, ठीक है, तो अब अगर आप स्पेलिंग आपको सही लिखे नहीं जा रहे तो कोई मसला नहीं है, नीचे आप सजेशन देख लिया करें, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ कि अगर तो एक्स्ट्रा लार्ज आ जाए फिर क्या करे, 5, सही है। और एक और होती है, यानी कि 5 होती हैं डबल एक्सएल, ठीक है, तो 2 एक्सएल अगर स्क्रीन आ गई है तो फिर आप उसका ग्रिड कॉलम्स 6 कर दें, सही है। अब चेक करते हैं,